आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पूछा है, विभिन्न प्रकार के अयस्कों के सांद्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अयस्क हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट, हैलाइड, ये सारे अयस्क होते हैं। तो इनके लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन सी विधियां होती हैं? अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, और दूसरी होती है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, जिसे हम झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। और तीसरी होती है हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक, तो ये 3 विधियां होती हैं हमारी अयस्कों के सांद्रण की विधि। अब हम क्या करते हैं, ये अयस्क का सांद्रण जो होता है वो डिपेंड करता है किस प्रकार की अशुद्धि इसमें है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं, वैसी अशुद्धियों का सांद्रण करते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, वैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होता है। तो ये जो विधि होती है अयस्क के चुंबकीय गुण पर निर्भर करती है। अयस्क के चुंबकीय गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय विधि में एक बेल्ट लगी होती है, जो कि चुंबकीय बेल्ट होती है। इससे हम ऊपर से अयस्क डालते हैं उसमें, तो क्या होता है, उस बेल्ट पर जो अयस्क होकर गुजरता है उसके बाद एक मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ होता है, चुंबकीय रोलर लगा हुआ होता है, उससे गुजरता है। तो क्या होता है, जितनी भी चुंबकीय अशुद्धियां होती हैं वो अलग एक कलेक्टर में आ जाती हैं, और दूसरी जो होती है एक अलग बर्तन में आ जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हो जाता है। तो ये हो गई हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें अयस्क जो होता है चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है। किसी भी अयस्क में अगर चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि है तो हम उसका अयस्क का सांद्रण चुंबकीय विधि द्वारा करते हैं, क्योंकि इसमें हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ अपने आप पृथक हो जाता है। किस प्रकार? बेल्ट लगी हुई होती है, चुंबकीय बेल्ट लगी होती है। ठीक है, जिससे चुंबकीय अयस्क सांद्रित हो जाता है। चुंबकीय अयस्क सांद्रित हो जाता है। तो ये हमारे अयस्क की पहली विधि हो गई सांद्रण की। दूसरी होती है फेन प्लवन विधि। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि हो गई? चुंबकीय पृथक्करण विधि। और ये है हमारी फेन प्लवन विधि। अब फेन प्लवन विधि में क्या होता है, फेन प्लवन विधि की बात करें तो फेन प्लवन, जैसे फेन का मतलब होता है झाग, जिसे हम झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। ये विधि जो होती है किसी द्रव के भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव के भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कैसे? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और इसमें चुंबकीय जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि में होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, देखा जाए सल्फाइड अयस्क का मेनली इसमें अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें एक हमारा क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और उसमें हम क्या डालते हैं, चीड़ का तेल डालते हैं तथा वो पोटेशियम एथिल जेंटेट डालते हैं और उसमें अपना सांद्रित अयस्क डालते हैं, उसमें अपना अयस्क डालते हैं। फिर क्या होता है, जब अयस्क डालते हैं तो अयस्क के जो सल्फाइड के कण होते हैं, अयस्क में सल्फाइड के जो कण होते हैं वो तेल से चिपक जाते हैं और ऊपर फेन के रूप में जमा हो जाते हैं। और जो दूसरी अशुद्धियों के रूप में होते हैं वो जल से, अशुद्धियां होती हैं वो जल से चिपक कर नीचे तली में बैठ जाती हैं। जिस प्रकार हमारे अयस्क का सांद्रण इस विधि में हो जाता है। ठीक है, इसमें पोटेशियम एथिल जेंथेट होता है वो भी, और चीड़ का तेल जो होता है वो हमारा क्या करता है, इसमें अयस्क
उसके ऊपर जो मिश्रण है उसका प्रस्थ तनाव कम कर देता है और फेन बनाता है, जिस वजह से हम इसे झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि कहते हैं, क्योंकि जो अयस्क होता है वो झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है ऊपर, ठीक है। और पोटेशियम एथिल जैंथेट का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अयस्क के कण होते हैं, छोटे कण जिनको हम नहीं एकत्रित कर सकते हैं, तो पोटेशियम एथिल जैंथेट जो होता है वो कण को अधिशोषित करता है, ठीक है, और फिर फेन में भेज देता है। तो ये इसका कार्य हो गया यहाँ पर। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की अगर बात करें, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, इस विधि में जो अयस्क होता है वो आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक, आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक। इस विधि में क्या होता है, हम बारीक पिसा हुआ जो अयस्क होता है उसको जल की धारा में धोते हैं, ठीक है, जल की धारा में धोते हैं, ठीक, जल की धारा में धोते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा हल्की अशुद्धियां होती हैं, हल्की अशुद्धियां जो होती हैं बह जाती हैं, जिससे अशुद्धियां बह जाती हैं तथा जो भारी अयस्क होता है वो रह जाता है, तथा भारी अयस्क शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, ठीक। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम भारी अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कैसे? भारी अयस्क का सांद्रण करते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल होता है इसका Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट का अयस्क, और SnO2 ये टिन स्टोन होता है, जिसे हम टिन धातु का निष्कर्षण करते हैं। और इसमें फेन प्लवन विधि में हम किसका करते हैं? सल्फाइड अयस्कों का, जैसे कि इसमें लिखा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, ठीक है। और चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करते हैं? वे अयस्क का सांद्रण करते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।